हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा जो वीडियो है वो फोकस्ड है आपके पीटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर इंग्लिश के ऊपर। तो आज हम यूनिट 1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक का नाम है एक्विटेंस विद प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस इन इंग्लिश टू फॉर्म डेरिवेटिव्स। तो इसमें हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का यूज़ देखेंगे कि हम कैसे इनसे वर्ड्स को बना सकते हैं और ये डेरिवेटिव्स की तरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास सफिक्स। सफिक्स वो चीज़ होती है जो किसी भी कह सकते हैं हम लेटर के एंड में लगती है। अ सफिक्स इज़ अ वर्ड पार्ट एडेड टू द एंड ऑफ अ रूट। ये किसी भी रूट के एंड में लगती है। ठीक है, अ सफिक्स कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंड इट कैन चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच दैट वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। ये किसी भी वर्ड का मीनिंग उसको चेंज कर सकती है और साथ ही में ये चेंज कर सकती है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को भी। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स की होती हैं, ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं फॉर एग्जाम्पल दी हुई है। इफ़ यू ऐड सफिक्स ly टू एनी एडजेक्टिव इट विल चेंज द एडजेक्टिव टू एन एडवर्ब। लाइक सॉफ्ट होता है एडजेक्टिव और सॉफ्टली होता है एडवर्ब। ठीक है, तो ऐसे ही कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी मान लीजिए सॉफ्ट का सॉफ्टी बन गया। ठीक है, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली बन गया। ठीक है, इस टाइप से कितने टाइप के और वर्ड्स भी हो सकते हैं। ये जो हैं एडजेक्टिव से एडवर्ब की फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, सम कॉमन सफिक्सेस एंड देयर मीनिंग्स आर। तो पहले तो सफिक्स का मैं आपको सिंपल मीनिंग एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी वर्ड होता है, जैसे हमारे पास ये कोई भी वर्ड है। ठीक है, इसके एंड में कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि एंड में लग रहे हैं और वो उस चीज़ का मतलब चेंज कर दे रहे हैं। जो एंड पार्ट में लगता है वर्ड के, उसको हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपको प्रीफिक्स का भी बता देती हूँ। अगर हमारे पास ये एक पूरा वर्ड है तो स्टार्टिंग में जो वर्ड लग रहा है उस एक्चुअल वर्ड के साथ, तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, और एक और होता है इनफिक्स। वो क्या होता है, दोनों वर्ड्स के सेंटर में, मतलब कि यहाँ यहाँ यहाँ, ये जो सेंटर वाला वर्ड होता है ये होता है इनफिक्स। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको वैसे बता दिया जर्नल में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर सम कॉमन सफिक्सेज एंड देयर मीनिंग्स आर। कुछ कॉमन सफिक्सेज कौन से हो सकते हैं? ई आर आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, जैसे कि वर्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। जैसे प्रेयर में, प्रेयर जो है PRAYER, इसके एंड में जो वर्ड लग रहा है वो है ER। इसका क्या मतलब है? यूज टू कंपेयर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स। दो लोगों को या दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए ER का वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे रेयरर में, रेयरर, इसमें भी ER जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे और वर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास EST। यहाँ ER को आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे ग्रेट, ग्रेटर। ग्रेटर होता है ना, तो वो क्या है, मुझे दो चीज़ें या दो पीपल दिए गए हैं, उनमें से जो ग्रेटर है उसको मैं मतलब चूज़ करूँगी। ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, टॉलर हो सकता है, शॉर्टर हो सकता है। ठीक है, ये कंपैरिजन के बेस पे हैं, जैसे टॉलर, शॉर्टर, ग्रेटर। ओके, ऐसे टाइप के। यंगर, एल्डर, ये सभी कंपैरिजन के बेस पर हैं कि टू पीपल और टू ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन हमने किया है। ठीक है, देन है EST, द मोस्ट और बेस्ट ऑफ 3 और मोर पीपल और ऑब्जेक्ट्स। EST भी आपने ऐसे देखा होगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, जैसे मैं आपको पहले बताई, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट हो गया, टॉलेस्ट हो गया। ठीक है, बेस्ट हो गया, और क्या कह सकते हैं, यंगेस्ट हो गया, एल्डेस्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट हो या मोस्ट होता है उसको एस्ट से डिफाइन करते हैं। देन है हमारे पास मेंट। मेंट होता है एक कंडीशन के लिए यूज़, जैसे कि स्टेटमेंट, जैसे कि कमिटमेंट। ठीक है, ये कंडीशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। देन है नेस, अ स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कि फुलनेस।
ठीक है, जैसे कि फुलफिलनेस, ऐसे टाइप के कोई भी हो सकते हैं। देन है OUS, ठीक है, फुल ऑफ, प्रीशियस, ठीक है, इसके टाइप का वर्ड आ सकता है प्रीशियस, ठीक है, एम्बिशियस हो सकता है, ठीक है, एम्बिशन से भरा हुआ, इस टाइप के वर्ड्स। तो ये हमने देख लिया सफिक्स का जर्नल। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दी होती हैं, तो एक बार से सफिक्स की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले सफिक्स की एग्जाम्पल है एज, ठीक है, जिसका जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है ये मैंने कुछ जर्नल दी हुई हैं, ठीक है। पर्स इसका वर्ड सॉरी इसका मीनिंग होता है प्लेस कलेक्शन। एज का मतलब है प्लेस कलेक्शन, मतलब कोई प्लेस हो सकती है या कोई कलेक्शन हो सकती है। जैसे कि परसोनेज, ये क्या है, मिनिस्टर के होम को हम परसोनेज कहते हैं। जैसे कि स्टीरेज, चीपेस्ट अकोमोडेशन ऑन ए शिप, ठीक है। जैसे कि पियरेज, बॉडीज और ग्रुप्स ऑफ पियर। इसके अलावा क्या हो सकता है, स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, एक प्लेस है जहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा सामान है या जो नॉन यूज़फुल सामान है या जो यूज़फुल सामान है इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। आप खुद से अपने दिमाग से सोच सकते हैं इनको। देन है हमारे पास एरियम। एरियम का भी मतलब होता है प्लेस, जैसे कि एक्वेरियम, प्लेस फॉर कीपिंग फिश अलाइव, ठीक है। लाइब्रेरी, इसमें अ प्लेस फॉर कीपिंग बुक्स, ठीक है, ये एरी वर्ड के लिए यूज़ किया गया है। देन है स्टेंटोरियम, हॉस्पिटल फॉर क्रॉनिकली इल, ठीक है। देन है सेमिनरी, कॉलेज फॉर प्रीस्ट। देन है एपियरी, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ठीक है, इस टाइप से। देन है डोम। डोम का मीनिंग है स्टेट रूल्ड है, वैसे इसका मीनिंग यहाँ लिख ले सकते हैं आप, स्टेट रूल्ड, स्टेट रूल्ड, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब है लिबर्टी। किंगडम का मतलब है स्टेट रूल्ड बाय किंग्स। ऑफिशियलडम का मतलब है स्टेट रूल्ड बाय ऑफिशियल्स। ड्यूकडम का मतलब है स्टेट रूल्ड बाय ड्यूक, ठीक है। ऐसे आपको कोई वर्ड दे सकते हैं, जैसे डोम दे दिया तो उन्होंने कह दिया 4 टाइप के इसके बताओ, ठीक है। ये वैसे मीनिंग्स वगैरह तो नहीं पूछेंगे। देन है ARD। ARD का मीनिंग है वन हु, डुलैड पोलैड। डुलैड का मतलब है स्टूपिड पर्सन, वन हु इज स्टूपिड। एंड पोलैड का मतलब है हॉर्नलेस एनिमल, वन एनिमल हु इज हॉर्नलेस। देन है हुड। हुड एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है स्टेट, जैसे कि ब्रदरहुड, अलायंस कहते हैं इसको। विडोहुड, स्टेट ऑफ बीइंग अ विडो। सिस्टरहुड, मदरहुड, आजकल तो ऐसे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो यूज़ कर लेते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर, स्टेट ऑफ बीइंग अ सिस्टर, ठीक है। देन है लिंग। लिंग है हैविंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ या माइनर। जैसे कि फर्स्ट है ईयरलिंग। ईयरलिंग का मतलब है ईयर ओल्ड एनिमल, ठीक है। फिंगरलिंग का मतलब है बॉडी फिश, ठीक है। देन है हमारे पास नेस। नेस का क्या हो सकता है, नेस का मतलब कंडीशन और स्टेट है गुडनेस। गुडनेस मतलब डिसेंसी, ठीक है। पॉपुलस, पॉपुलसनेस, स्टेट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ठीक है। फिर है फुल। फुल का मतलब है फुल ऑफ या प्रोवाइडिंग। हेल्थफुल मतलब कि प्रमोटिंग हेल्थ। प्लेंटीफुल, हैविंग प्लेंटी। ईयरफुल, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देन है फोल्ड। फोल्ड का मतलब है इंक्रीज्ड बाई। टेन फोल्ड मतलब कि उसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइड बाई 10। मैनी फोल्ड मतलब मैनी टाइम्स। देन है इश, ये भी जर्मन वर्ड है, ठीक है। मीनिंग है इसका समवॉट लाइक। इश मीन समवॉट लाइक, लाइक चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक, ठीक है। गर्लिश, गर्ल लाइक। इम्पिश, इम्प लाइक या नॉटी, ठीक है। देन है वाइस, ये भी जर्मन का वर्ड है, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू के लिए, जैसे डॉलर वाइज विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, वेल्थ वाइज विद रिस्पेक्ट टू वेदर, वेल्थ होना है यहाँ पर, ठीक है, वेल्थ कर लेना। मनी वाइज विद रिस्पेक्ट टू मनी, हेल्थ वाइज विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो गई हमारी सारी एग्जाम्पल सफिक्स की। अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। हाँ, यहाँ से है द प्रीफिक्स प्री मीन्स बिफोर, ठीक है। जो
वैसे तो प्रीफिक्स जो होता है उसका मतलब ये है कि बिफोर, मतलब कि वो स्टार्टिंग में लगता है। और प्रीफिक्स का जो वर्ड है ना, इसके अंदर भी प्रीफिक्स है, क्योंकि ये किससे मिलके बना है, प्री से और फिक्स से। तो ये खुद में भी एक प्री का प्रीफिक्स है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें तो प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स इज अ वर्ड पार्ट दैट कम्स बिफोर अ रूट। तो अब अगर हम प्री के प्रीफिक्स देखें तो प्री से हो सकता है प्रिपेयर, प्रिपेयर, प्रीमेच्योर, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स हो सकते हैं। और साथ में प्रीफिक्स भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स में भी स्टार्टिंग में पी आर ही आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। द प्रीफिक्स प्री मीन्स बिफोर, ठीक है। अ प्रीफिक्स इज अ वर्ड पार्ट दैट कम्स बिफोर द रूट, ये रूट से पहले आता है। अ प्रीफिक्स कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द रूट स्लाइटली और इवन टोटली, ठीक है। ये रूट वर्ड का मतलब थोड़ा स्लाइटली भी या टोटली भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू एड द प्रीफिक्स एब मीनिंग नॉट टू द रूट नॉर्मल, द रिजल्टिंग वर्ड इज abnormal मीनिंग नॉट नॉर्मल, ठीक है। ऐसे वो चेंज हो सकते हैं उनके मीनिंग्स, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रीफिक्स, आप मीनिंग खुद देख लेना इनके। हम जो हैं डायरेक्टली जाएंगे इनके प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स के ऊपर। सबसे पहले है हमारे पास एंटी। इसका आ सकता है एंटीसीडेंट, एंटी डिलुवियन, एंटीनेटल, एंटीरियर, एंटीमीडियन, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ से नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देन है डाया। डाया का हो सकता है डायगनल, डायामीटर, डायलैक्टिक, डायस्पोरा, डायलैक्टिक। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करके जाना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मरीन, अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। वैसे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन पेपर में तो आपको वहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है ओवर या अक्रॉस। इसका हो सकता है ट्रांसीडेंट, ट्रांसवर्स, ट्रांजिएंट, ट्रांसग्रेस, ठीक है। देन है सुपर। सुपर का मतलब है ओवर या बियॉन्ड, सुपीरियर, सुपरलिशियस, सुपरनुमेरी, सुपरसीड। सुपरफिशियल भी हो सकता है, सुपरलेटिव, सुपरवाइज, ठीक है। देन है एपी। इसका हो सकता है एपिडर्म, एपिफेनी, एपिग्राफ, एपिसेंटर। देन है एम्बी। एम्बी का हो सकता है एम्बियंट, एम्बिगिटी, एम्बिवेलेंट, एम्बिशियस, एम्बिशन, ऐसे टाइप के, ठीक है। तो हमने प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों की एग्जांपल्स देख ली, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।